साथियों नमस्कार, मैं जयंत सिंह। देखिए, एक दुख की बात है कि किसी भी काम को ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ शिक्षा की बात हो, जो शिक्षक ऐसे कर्मचारी हैं जो किसी लोहे के फैक्ट्री के वर्कर नहीं हैं। शिक्षक वैसे फैक्ट्री के वर्कर हैं जहाँ पे मनुष्य का निर्माण होता है, मनुष्य का चरित्र का निर्माण होता है। आज शिक्षकों के साथ जो बिहार में वर्तमान सरकार के द्वारा जो दोहन और शोषण किया जा रहा है राष्ट्र निर्माता के साथ, और दिन रात शिक्षकों को जो यातना दिया जा रहा है, यह मुद्दा काफ़ी गंभीर होते जा रहा है। अब देखिए, एक तरफ 47 डिग्री तापमान पहुंचा हुआ है, चारों तरफ रेड अलर्ट जारी है, धारा 144 लागू है। और ऐसी स्थिति में बिहार में शिक्षक और बच्चे दोपहर में नज़र आ रहे हैं आपको। सुबह 6 बजे से लेकर 1:30 बजे तक विद्यालय चलाया जा रहा है। शिक्षक रात में 2:30 बजे जाग रहे हैं, 5 साढ़े 4 बजे घर छोड़ रहे हैं, जैसे तैसे स्कूल पहुंच रहे हैं। और आदरणीय पाठक जी का जो बहाल किए हुए जितने जो लोग हैं घूम रहे हैं स्कूल जांच करने वाले, ये अच्छा पैसा वसूल रहे हैं, मोटा पैसा वसूली हो रहा है। यह वसूली का पैसा कहाँ तक जा रहा है सब कोई जान रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ पैसा वसूली का धंधा बनाया गया है। आज देखिए 28 मई को पूरे बिहार में मिशन दक्ष का परीक्षा रखा गया है। जिस मिशन दक्ष को चलाने के लिए कड़ाके की ठंड में विद्यालय रखा गया 5 बजे शाम तक, अंधेरा में शिक्षक विद्यालय से निकलता था, और आज उसी मिशन दक्ष को पढ़ाने के लिए अंधेरा में बुलाया जा रहा है शिक्षक को 6 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। और आज जब परीक्षा लेने की बात आई तो ये आदरणीय पाठक जी और इनके जो पत्र निकालने वाले सलाहकार श्रीवास्तव जी, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी, जो क्वेश्चन छाप करके भेजे हैं, उसमें 5वां क्लास और 6ठा क्लास का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में सप्ताह का तालिका बनाया गया है, जिससे मंगलवार दिन को ही गायब कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। अब बताइए कि मिशन दक्ष, जिस दक्ष को लिए शिक्षक ने बच्चों को तैयार किया और क्वेश्चन ही गलती करके भेज दिया। यही गलती अगर एक शिक्षक किए होता तो देखिए अब तक पाठक जी का आदेश होता, कन्हैया प्रसाद जी पत्र निकाल के उसका वेतन बंद कर देते, 1 सप्ताह का वेतन काट लेते। इतना में इसमें किसका वेतन कट रहा है? कुछ नहीं होगा। कल आपकी जो चाटुकार मीडिया है एक शब्द में लिखेगा कि अब मानवीय भूल हुआ। मैंने आपको मानवीय भूल करने का, आपके नेताओं को बड़े से बड़ी बात, अच्छे से अच्छी बात, गंदे से गंदी बात बोल करके माफ़ी मांग लेने का संविधान में अधिकार है। और टीचर को क्या आप काला पानी का सजा दे रहे हैं क्या? समय रहते सुधर जाइए और ठहर जाइए, नहीं तो अब बस हम लोग आदर्श आचार संहिता का इज्जत कर रहे हैं। हम लोग शिक्षक है, कानून का पालन कर रहे हैं, संविधान का पालन कर रहे हैं। न तो हद का सीमा पार कर गया है। 4 जून के बाद बिहार में ऐसा आंदोलन होगा कि कोई नज़र नहीं आएगा। क्या सोच रहे हैं? अब ज़्यादा कीजिएगा तो नौकरी लीजिएगा, इससे ज़्यादा क्या कीजिएगा? बाकी जो बिहार में होगा वो संभलने से नहीं संभलेगा। या आप मत सोचिए कि शिक्षक से क्षमता भर दिया तो डर गया आपसे। एको शिक्षक नहीं डरा है, अब सब समझ गया। पहले शिक्षक को जाल में फंसाया आप कि आपको इस्तीफा नहीं देना है, अब शिक्षक को आप इस्तीफा ले रहे हैं। सेवानिवृत्ता कहाँ गया आपका? एको शिक्षक ज्वाइन नहीं करेगा। देखते हैं आपकी पत्र में कितना दम है। हम नियोजित है, नियोजित बन के सरकार की फेफड़ी बंद कर देंगे, सरकार की धड़कन रोक देंगे। 4 जून के बाद पता चलेगा, कभी 4000 पार, कभी 400 पार, कभी प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बना रहे हैं और शिक्षक गलती कर रहे हैं, बिना गलती के शिक्षक को सजा दिया जा रहा है। सारे पार्टी को जो लोग चुप हैं, जितने हमारे एमएलसी जो शिक्षक के वोट लेके जीत के गए हैं, आप लोग 4 जून के बाद विदाई का व्यवस्था कीजिए बिहार से, और नहीं तो शिक्षक आपको विदा कर देगा। शिक्षक इस बार विदा कर देगा, सबको विदा कर देगा। अन्याय हो गया। ये कोई मतलब है? बाप रे बाप, पूरे बिहार में विद्यालय में रोज बच्चा बीमार पड़ रहा है, शिक्षक एक्सीडेंट होकर के मर रहा है। मतलब क्या है? शिक्षक बंधुआ मजदूर है आपका? है ब्रिटिश शासन चला गया तो फिर आपको शासन करने का अधिकार मिल गया था क्या? ये सब अन्याय का सीमा पार हो रहा है, बंद कीजिए। देखिए, कोई डर नहीं रहा है, मौत से कोई नहीं डरता है। आप भी अमर होकर नहीं आए हैं, हम भी अमर होकर नहीं है, डर कौन रहा है? अरे आप 2 अच्छा ज़्यादा पढ़ लिए तो आप पूजा कुर्सी पर बैठ गए, ऐसे मतलब का आपका नौकर है क्या हम लोग? एकदम बंद कीजिए। बिहार के शिक्षक के सीने में आग जल रहा है और शिक्षक की इज्जत कर रहा है आचार संहिता का, और आप सोच रहे हैं कि डर रहा है। कोई डर नहीं है। 47 डिग्री के तापमान में जहाँ एक तरफ लोगों को घर से निकलने के लिए पाबंदी लगा दिया गया,
शहरों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है, राहत दिया जा रहा है, वहीं शिक्षक को मरने के लिए छोड़ दिए गए सड़कों पे। निकलिए 1:30 बजे सड़क पे, एसी में रह रहे हैं 14 डिग्री तापमान में, और निकल रहे हैं और वहाँ से बंद का आदेश बना रहे हैं। पता नहीं चल रहा है कि कितना बाहर का तापमान है। जरा दम है ना तो निकल के 47 डिग्री तापमान में घूम के देखिए, 2 मिनट में हार्ट अटैक हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका कलेजा जो है ना एसी का बना हुआ है। अन्याय की सीमा होती है, इसको अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, अभिभावक सारे जागिए, आम जनता जागिए। आपके बच्चों की जान लेने की साजिश है, गरीब दलित महादलित के बच्चों को पढ़ाई से वंचित करने की साजिश है। आपके बच्चा का नाक से ब्लड आ रहा है, लहर मार दे रहा है, वोमिटिंग शुरू हो रहा है, विद्यालय में बेहोश हो जा रहे हैं बच्चे, बिहार से पूरा सीन आ रहा है। कब जागेंगे? सारे बिहार के लोग मांग करें कि ऐसी व्यवस्था करने वाली सरकार नहीं चाहिए, ऐसी व्यवस्था करने वाला अधिकारी नहीं चाहिए हमको। शिक्षक चोर है जी, शिक्षक राष्ट्र निर्माता, शिक्षक को गाली दीजिएगा, शिक्षक को अब दिन परेशान कीजिएगा और कहिए कोई मास्टर पढ़ा लेगा। आप डंडा लेके स्कूलों में बैठ के क्या पढ़वाइएगा? 6 बजे आएंगे और 1:30 बजे तक बैठेगा मास्टर, नहीं पढ़ाएगा, क्या कीजिएगा आप? शिक्षक को गाली देकर पढ़वाइएगा? हम लोग माई बहन के गाली सुनना बहाल हुए हैं का? आप 2 अक्षर पढ़ लिए से मतलब का? यह अन्याय हो रहा है। हम जितना भी बोल रहे हैं ये पूरे बिहार के शिक्षकों का आक्रोश है। तमाम 4 लाख 5 लाख सभी प्रकार के शिक्षक, चाहे बीपीएससी हो, बीपीएससी वाले से कसम खिलवा लिए कि शपथ ले लो कि हम संगठन नहीं बनाएंगे, वो सब आपके विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार है कि एक रोड पर आ गया है। सब जहना से बहाल हुआ है, किसी को आप घर नहीं जाने दिए हैं, सबके माता पिता भाई बहन माई बाप पत्नी सबको छोड़वा दिए। कहाँ जाएगा? सब तैयार है लड़ने के लिए। जितने पूर्व के शिक्षक हैं उन लोग उम्र हो गया फिर भी लाठी उठाने के लिए तैयार है लोग। सारे शिक्षकों का सहमति है, सब लोग मिलेगा, सब लोग लड़ेगा और सब तैयार है। ये बिहार के तमाम 6 लाख शिक्षक, जितने प्रकार के भी शिक्षक हो, चाहे जितना प्रकार में बांट दीजिए, ये सबकी आग है, सबके सीने की आग है। सब लोग मिल के लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। और तमाम साथियों, अधिक से अधिक इस खबर को आप शेयर कीजिए पूरे बिहार में। अब जो कहा गया है अति का अंत हो गया है। आप अधिक से अधिक बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूरस्थ गांव में रहने वाले शिक्षकों तक खबर को पहुंचाइए, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि 4 जून के बाद आपका आंदोलन जो है एक रंग लाए, नया निखार लाए और हम लोग सरकार से आमने सामने होकर के लड़ें। मरने से कोई डरने की आवश्यकता नहीं, क्या कर लेगा कोई। लेकिन आप खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और भेजिए लोगों के पास, और अपने अंदर के डर को निकालिए। डर नहीं निकालिएगा तो इसकी जो मंशा है वो और बढ़ेगी और आपको और परेशान करेगा। और आम जनता, आप जरा सोचिए, जिस देश में, जिस राज्य में गुरु का ही प्रतिष्ठा लिया जा रहा है, वहाँ कैसी शिक्षा की व्यवस्था होगी? जरा सोचिए। शिक्षक को बदनाम कर करके, और शिक्षा की विभाग में सबसे बड़ी घोटाला हो रहा है, बार बार हम लोग कर रहे हैं। बहुत बड़ा दम है तो बिहार में सीबीआई का जांच हो घोटाले का, बेंच का, थाली का, रिपेयरिंग का, बोरवेल का। बोरवेल बिहार में हुआ, जांच कराया जाए। 10 फीट और 20 फीट में बोर कर करके पाइप डाल करके रातों रात बिल निकाल ले रहा है। 20 बोरा सीमेंट का रिपेयरिंग करा करके 20 लाख रुपए निकाल ले रहा है। कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, खाली पैसा निकल रहा है, लूट हो रहा है। इस शिक्षक को बदनाम करके बिहार के आम जनता को मुख्य केंद्र बिंदु से विचलित कर करके और बिहार में लूट चल रहा है। जो तमाम साथी जागिए, सब कोई जागिए और लड़ने के लिए तैयार होइए। तमाम साथियों, इन्हीं क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ हम एक बार आगाज करते हैं कि आंदोलन के लिए तैयार रहिए। जो रास्ता भटक गए हैं वापस आइए अपने घर में, कोई इज्जत नहीं बचेगा आपको। आप लड़ने के लिए तैयार रहिए और खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सर में कफन बांध करके 4 जून के बाद सड़क पर उतरने का इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।